नमस्कार दोस्तों, पीएससी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस S7 सिमेटिक मैनेजर की बात करेंगे। ये जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है S7 300 और 400 पीएलसी का। तो इसके एक एक इंस्ट्रक्शंस के बारे में, इसके कितने पार्ट्स है इसके बारे में, और इसमें अलग अलग जो टॉपिक्स, अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में आज डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन है किसका? S7 सिमेटिक मैनेजर का। तो अगर आप इसके बारे में कंप्लीटली जानना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि सर ये जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया हुआ है इसके बारे में अगर मुझे जानना हो, कभी मैं आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसके बारे में जानना हो, आपको सिस्टम मिले, कोई किसी ने कहा प्रोग्राम कर दो, आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल है उसके बारे में जानना हो, तो आप क्या करोगे? आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे। जैसे यहाँ पे मेरे सिस्टम में सॉफ्टवेयर ओपन है और ओपन करने के बाद हेल्प में जाते हैं, यहाँ पे आपको हेल्प फाइल मिलता है और उसमें जब अबाउट में आप जाओगे तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको देने लगेगी। इसमें देने लगेगा कि इसका वर्जन कौन सा है, उस वर्जन में अलग अलग रिवीजन होते हैं, तो रिवीजन लेवल कौन सा है वो सारा डिटेल देगा कि प्रोडक्ट किसके लिए लाइसेंस है और कैसे क्या लाइसेंस। ओके कर देते हैं तो ये सॉफ्टवेयर का डिटेल आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप हेल्प फाइल में जाके देख सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे इस प्रोग्राम एडिटर का, ये जो ओपन है ये प्रोग्राम एडिटर है, इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप क्या करते हैं? कंटेंट्स पे जाते हैं। ठीक है, तो कंटेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका जो है वो हेल्प फाइल ओपन हो गया। अब यहाँ स्ट्रक्चर प्रोग्राम एडिटर की बात करें तो इसमें बताता है कि इसमें टोटल कितने 4 लेवल हैं। सबसे पहला है टेबल। टेबल में क्या होगा? जितने भी प्रोग्राम एलिमेंट्स है कि बिट लॉजिक है, कंपैरेटर है, ये सारा इसमें दिया हुआ होगा। ठीक है, ये टेबल है, इसमें सारी चीजें होंगी। अगर आपको कॉल करना है जैसे कॉल सब रूटीन्स ये सब यूज करना है तो ये सारा डिटेल टेबल में दिया हुआ होगा। देन आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन कि वेरिएबल टेबल कौन कौन सा है, जब आप कोई प्रोग्राम करते हो तो उनके वेरिएबल्स के नेम असाइन करते हो, तो ये डिक्लेरेशन के लिए वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन है। ठीक है, कि आपके कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में सारा डिटेल आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में मिलता है। फिर इंस्ट्रक्शन, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आप यूज करेंगे जब आप इस टेबल में अलग अलग, जैसे बिट लॉजिक है इसको आप क्लिक करोगे तो इसके बारे में आपको सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में आइडिया मिलेगा। और डिटेल्ड में क्या होगा? कोई भी एरर आता है प्रोग्राम में या कोई भी जो कोई प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, स्मूथली हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ डिटेल में मिलेगा। नीचे कहाँ पे है ये? आप यहाँ देखें, ये डिटेल्ड सेक्शन है, ये हमारा नेटवर्क एडिटर है। टोटल ये टेबल है जिसमें अलग अलग सेक्शन है, जैसे प्रोग्राम है, कॉल स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है। तो इस तरीके से आप जो है वो सारा डिटेल जान सकते हैं। हम लोग जो है वन बाई वन अभी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको ये ऊपर दिखेगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेन्यू बार, प्रोग्राम मेन्यूज। सारा डिटेल जो है प्रोग्राम का, सारे इंस्ट्रक्शन का डिटेल निचोड़ यहीं पे होता है। आप वन बाई वन इसे देखते हैं। जैसे फाइल पे आप जाते हो, फाइल में अब बेसिक जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे न्यू, अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना हुआ तो आपको यहाँ न्यू पे आते हैं। ओपन करना है ओपन करेंगे, ऑनलाइन ओपन करना है तो ऑनलाइन ओपन करेंगे इसमें। ठीक है, सबके शॉर्टकट्स भी हैं, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस F3। आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज में जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, प्रॉपर्टीज है, प्रिंट कमांड है, और अगर कोई प्रीवियस ओपन करना है आपको तो आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सारा फाइल में आपको बेसिक मिलेगा, ओपन क्लोज सेव। एडिट में आप आते हैं तो कट कॉपी पेस्ट फाइंड रिप्लेस, ये जो बेसिक फंक्शंस होते हैं ये आपको एडिट में मिलता है। तो हर सॉफ्टवेयर में ये फंक्शंस होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये बेसिक फंक्शन है। देन इंसर्ट पे, अगर आपको कभी नेटवर्क इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस आर आप प्लेस कर सकते हैं, या आप यहाँ नेटवर्क पे क्लिक करते हैं तो नया नेटवर्क इंसर्ट हो जाता है। और अगर आपको नेटवर्क कमेंट इंसर्ट करना है तो कमेंट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा कि कमेंट आप कुछ लिखना चाहते हो, कमेंट इंसर्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी क्लिक करके कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। देन आपका प्रोग्राम एलिमेंट अगर आपको डालना है, एनओएनसी कुछ भी, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। लैडर लैंग्वेज का एलिमेंट आपको डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। अलग अलग शॉर्टकट से है अवेलेबल है, जैसे
एनओ अगर आपको यूज करना है तो F2 आप प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, एनसी करना है तो F3, तो अलग अलग कॉन्टेक्ट्स हैं, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। देन आप पीएलसी में आते हैं। पीएलसी में जो है आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम आपका जो है आप कंप्लीट कर लोगे, देन आफ्टर आप उसे डाउनलोड टू पीएलसी करते हैं। ठीक है, यहाँ अगर सिमुलेशन है तो सिमुलेट करते हैं, उसके लिए भी आपको डाउनलोड की जरूरत होती है। और ये फिर उसके बाद आपका कनेक्शन है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, सीपीयू मैसेज है, क्लियर रीसेट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपको सीपीयू को क्लियर करना है, रीसेट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डीबग में हम जाते हैं तो ऑपरेशन ब्लॉक्स वगैरह है, कंट्रोल एट कॉन्टेक्स्ट, ये सब बेसिक फंक्शन है डीबगिंग में, और ये डीबग के टाइम पे दिखा शो होगा। व्यू में आप जाते हैं तो आप कौन से लैंग्वेज में प्रोग्राम करो, यहाँ दिखता है प्रोग्राम का ओवरव्यू, और यहाँ दिखेगा पीएलसी रजिस्टर्स के बारे में डिटेल, यहाँ दिखेगा, तो जो आप देखना चाहते हो कर सकते हैं। यहाँ से जूम इन जूम आउट, ये सारे फंक्शंस दिखाई देते हैं। ऑप्शंस में जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन आता है, पार्टर्स, ये रेफरेंस डेटा, सिंबल टेबल वगैरह यहाँ से दिखता है। आप क्लिक करेंगे तो सिंबल टेबल ओपन होता है। सिंबल टेबल में क्या है, जितने भी आप इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे वो सारा, जितने भी लैडर्स हैं आपका साइड, जैसे OB1 अभी यूज कर रहे हैं लैडर, तो अगर OB2 यूज करो तो सारा ये सिंबल टेबल में सेव होता चला जाता है। तो ये टेबल है जो सारे प्रोग्राम के बारे में आपको बताता है। देन आफ्टर आप जो है विंडोज पे आते हैं, विंडो हो गया, और देन आफ्टर आप विंडोज पे आते हैं। विंडोज में आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, अरेंज कर सकते हैं। आप कैस्केड फॉर्म में, किस फॉर्म में है ये, कैस्केड है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, जैसे चाहे वैसे अरेंज कर सकते हैं। और हेल्प फाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज कम है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा, थोड़ा आइडिया मिला, फिर भी आप चाहते हैं कि और डिटेल में जाने, तो आप हेल्प फाइल के एकदम साफ चले जाइए। ये बिल्कुल आपके लिए जो है वो धर्म ग्रंथ की तरह है। अगर आप हेल्प फाइल करना सीख गए अपने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो सारे इंस्ट्रक्शंस के डिटेल है इसमें, सारे सॉफ्टवेयर का डिटेल है, तो आप हेल्प से भी पढ़ सकते हैं। कंटेंट पे जाते हो तो आपको सारा डिटेल मिल जाता है, ठीक है। आप किसी भी चीज को, जो भी आपको पढ़ना हो, आप यहाँ से क्लिक करके पढ़ सकते हैं वन बाई वन, सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में, सारे प्रोसेस के बारे में इसमें डिटेल्ड वे में दिया होता है, और आप इसको पढ़ने के बाद इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोसेस। तो ये था मेन्यू बार्स की कहानी। आप इनके शॉर्ट कट्स हैं, जैसे न्यू अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ न्यू है, ओपन करना है प्रोजेक्ट तो ओपन करना है, ये जो है आपका, ये अलग अलग है। ओपन ऑफलाइन मोड में करना है तो ये है आपका, सेव करना है प्रोजेक्ट तो ये है आपको, प्रिंट करना है तो ये है, कट के लिए ये है, कॉपी के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, अलग अलग जो है आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, अलग अलग जो है आपके शॉर्टकट्स हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि सब मेन्यू बार में अवेलेबल है ऑलरेडी। यहाँ जो है आपका अंडू है, ये रीडू है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड आप पीएलसी में जाके भी कर सकते हैं। ये जो है आपका क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, ऑन ऑफ के लिए। और यहाँ से नेटवर्क करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं सीपीयू को, और यहाँ से स्टेटस मोड ऑन करते हैं प्रोग्राम डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। ये आपका ओवरव्यू ऑन ऑफ के लिए, जो ऑन ऑफ आप करेंगे उसका ओवरव्यू यहाँ दिखेगा। ये यहाँ से आप न्यू नेटवर्क ले सकते हैं, यहाँ से एक्सपैंड कर सकते हैं नेटवर्क को। अगर नेटवर्क को एक्सपैंड करना है तो यहाँ से NONCA यूज कर सकते हैं आप, आउटपुट है। और अगर आपको एक ब्लैंक चाहिए आउटपुट जिसमें कुछ ना हो, तो होता है कि सीमेंस में अगर आप इनपुट यूज नहीं करोगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो अब अगर मुझे कुछ इनपुट चाहिए नहीं, तो उस केस में मैं ब्लैंक ये जो है आपका यूज करता हूँ। ये खाली बॉक्स है, खाली इंस्ट्रक्शन बॉक्स है, इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपका ब्रांच ऐड करने के लिए होता है, तो ये सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शन है जिनका यूज हम करें। अब ये क्या है, इसमें अलग अलग 3 सेक्शंस है, जैसा कि आपको बताया, ये आपका जो है प्रोग्राम एलिमेंट है, ये आपका कॉल स्ट्रक्चर है कि अगर प्रोग्राम कॉल करेंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक होंगे, उसको एक दूसरे से हम कॉल कर सकते हैं। और ये नेटवर्क है, जितने भी नेटवर्क आप यूज करेंगे, अभी 2 नेटवर्क है तो यहाँ 2 शो हो रहे हैं, और अगर 10 नेटवर्क होंगे तो ये सारी चीजें यहाँ से शो होती है। इसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिखाई देते हैं, इसमें आपको सारे लैडर, सारे ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक होंगे कॉल फंक्शन के लिए, और ये नेटवर्क से यहाँ। तो अब ये हमारा प्रोग्राम एडिटर है। अब हम लोग क्या कर दिए, डिटेल यहाँ है। तो ये टोटल 4 पार्ट्स है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इसमें प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शन है, इसमें कॉलिंग के लिए है, और ये नेटवर्क है। अब इसमें सारे इंस्ट्रक्शन है, इसको इंस्ट्रक्शन ट्री भी कहते हैं। ये नया नेटवर्क है, आपको इसमें बिट लॉजिक है, इसमें नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, आपको NONC जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है, आपके नॉट, आउटपुट, ठीक है,
जो है आपका मिडिल आउटपुट, ये आपका रीसेट है। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, इन सबका यूज करना हम सीखेंगे। सेट, रीसेट, सेट रीसेट, रीसेट सेट डोमिनेंट, आपका जो है पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज, सेव, नेगेट, ये सारे हैं अलग अलग, आप देखेंगे कि ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन। अब किसी इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको नहीं पता, मान लो आपने प्रोग्राम शुरू किया, अब मान लो ये पीओएस आप नहीं जानते, तो आप क्लिक करोगे, ये पीओएस इंस्ट्रक्शन यहाँ आ गया, और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस F1 प्रेस करना है। जैसे आपने F1 प्रेस किया, आपने आपको दिख गया पॉजिटिव एज डिटेक्शन, कि जब भी कोई पॉजिटिव एज क्रिएट होगा ये डिटेक्ट करेगा। अब कैसे काम करेगा इसके बारे में डिटेल करेंगे, बट इसकी जानकारी आपको नेगेटिव चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे, आपको इससे F1 प्रेस करेंगे, आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि ये क्या है भाई, नेगेटिव एड्रेस, नेगेटिव एज डिटेक्शन। तो ये जब नेगेटिव एज जनरेट होगा, पॉजिटिव एज मीन्स नेगेटिव ट्रांजिशन होगा और पॉजिटिव ट्रांजिशन होगा, उस समय ये बताएगा क्या है। ऐसे ही कॉम्परेटर्स हैं, ये लॉजिक हो गया। कॉम्परेटर कंपैरिजन के लिए आपका जो एनालॉग और वैल्यूज होती है, एनालॉग डेटा है, इंटीजर है, डबल वर्ड है, रियल है, इन सब डेटा को जो है कंपैरिजन करने के लिए इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारा है। ठीक है। कन्वर्टर्स की बात करें तो अगर मुझे बीसीडी टू इंटीजर, इंटीजर टू बीसीडी, डबल वर्ड टू इंटीजर, इंटीजर नेगेटिव टू इंटीजर, ऐसे आप जो है यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग कन्वर्टर्स यहाँ अवेलेबल हैं। सेम आप काउंटर्स में जाएंगे तो इसमें अब काउंटर्स में खासियत क्या है, यहाँ अप डाउन और बाकी काउंटर्स तो हैं, बट काउंटर्स के साथ काउंटर के आपके जो है ये क्या अवेलेबल है, आपके क्वाइल्स भी अवेलेबल है। आप देखेंगे इनके बारे में, तो ये क्वाइल है, ये क्या है, सेट काउंटर वैल्यू, ये वैल्यू को शो करेगा सेट काउंटर के। तो अलग अलग क्वाइल्स हैं, अप काउंटर की वैल्यू के लिए, ये डाउन काउंटर के क्वाइल हैं, तो सब सारे क्वाइल्स अवेलेबल है, तो इनका भी हम यूज करेंगे। और फिर ये आपका कॉल करने के लिए फंक्शन में डेटा बेस को कॉल करता है। जंप करना है तो जंप के लिए जंप है, आपका नॉट जंप है, जब इंस्ट्रक्शन नॉट ट्रू होगा तब जंप करेगा, ये अपोजिट के लिए, जंप का अपोजिट है ये। और यहाँ पे आपका जो है लेवल है। देन आफ्टर इंटीजर फंक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये इंटीजर, इंटीग्रल के लिए है, इंटीजर या डबल इंटीजर के लिए। फ्लोटिंग ये यहाँ इंटीग्रल वैल्यू के लिए है। अगर डेसिमल वैल्यू की बात करूं तो यहाँ एडिशन, रियल, आपका जो है आपका रियल के लिए, और अलग अलग है, साइन, कॉस, टेन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह वो सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको। तो आप इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर मूव ब्लॉक है यहाँ पे। प्रोग्राम कंट्रोल में आपका कॉल, मास्टर कंट्रोल, रीसेट, रिटर्न, ये सारे फंक्शंस आपके प्रोग्राम कंट्रोल में है। तो जो एक बेसिक पीएलसी में फंक्शंस है वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। शिफ्ट, रोटेट, ये आपका मोशन कंट्रोल वगैरह के लिए जो है वर्ड, डबल वर्ड को शिफ्ट, ये इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं। स्टेटस बिट है हमारा। इसमें अब क्या होता है, बाकी पीएलसी में अलग अलग बिट्स होते हैं, जैसे ओवरफ्लो बिट है, डन बिट है, काउंटर टाइमर, और अलग अलग दोनों। पर इसमें क्या है, वो बिट्स इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में यहाँ दिए हुए हैं, तो काफी आसानी होती है उनका यूज करने। तो टाइमर्स की बात करें तो अलग अलग टाइमर्स और उनसे रिलेटेड क्लास है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब टाइमर आप पढ़ेंगे सेक्शन में। बट अभी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा इंस्ट्रक्शन है। वर्ड लॉजिक, एंडेड, ऑरेड, ये सारे ऑपरेशंस यहाँ अवेलेबल हैं। वर्ड और डबल वर्ड के ऑपरेशंस आप यहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसके थ्रू। बाकी जो है ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सेव होते रहते हैं। तो ये सारे अलग अलग है, जैसे एसएफसी ब्लॉक, एसएफबी, जब आप जिसकी प्रोग्राम करोगे तो उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ शो होगा। मैंने अभी लैडर के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें बताई हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस बताए हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये डिटेल है, जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ डिटेल में आएगा कि प्रोसेस क्या है, यहाँ एरर क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, क्रॉस सेक्शन क्या है। ठीक है, एड्रेस इनका इनको आएगा, कौन कौन सी एड्रेसिंग वगैरह ली हो, मॉडिफाई कब कब किया है प्रोग्राम को, डायग्नोस्टिक कौन कौन सा रन कराए हैं, कंपैरिजन चार्ट कौन से, सारा यहाँ डिटेल में आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो इंस्ट्रक्शन समझ में ना आ रहा हो, वैसे अब जितने भी इंस्ट्रक्शन मैंने अभी बताए हैं उनको वन बाई वन मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग वीडियो में। बट अगर बेसिक्स में भी दिक्कत आ रही हो तो आप हेल्प फाइल से कर सकते हैं। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।